निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीजान गिरामी, हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से पाक है। उनकी बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। उनका मज़ार पाक दिल्ली की सरजमीन पर है और हम हिंद वालों पर आपका बड़ा एहसान है, बड़ी करम नवाजियाँ हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 625 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 18 रबीउल आखिर 725 हिजरी में आपका विसाल हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इल्म हासिल किया और उनके उस्ताज का मकाम और मर्तबा भी कितना बुलंद था कि जहाँ पर उस्ताज के पास कुरान अज़ीम पढ़ने के लिए और हिफ्ज़ करने के लिए गए थे। हज़रत मौलाना शादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ये करामत थी कि कोई भी उनके पास कुरान अज़ीम की तालीम लेता, कुरान अज़ीम हिफ्ज़ करता, कुरान अज़ीम पढ़ता, तो इब्तिदा में कुरान अज़ीम जितना पढ़ाते, 1 पारा 2 पारा, उसके बाद आगे का जो कुरान है, आगे के सिपारे जो हैं, पूरा कुरान उस शागिर्द को याद हो जाता, पूरा कुरान वो हिफ्ज़ कर लिया करता था। चुनांचे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उनकी के पास कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ करने के लिए गए और आपने 1 पारा कुरान अज़ीम का हिफ्ज़ किया और 1 पारा हिफ्ज़ करना था कि उस्ताद की जो करामत थी, नज़र करम हुई, हज़रत मौलाना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरा कुरान मुक़द्दस आपको हिफ्ज़ हो जाता है, पूरा कुरान मुक़द्दस आपको याद हो जाता है। आपने उस वक्त के जलीलुल क़द्र उलमा से, उस्ताद से इल्म दीन हासिल किया, शरीयत मुताहरा का इल्म सीखा और आप अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े काजी थे। चुनांचे बादशाह वक्त ने एक मर्तबा ऐलान किया कि किसको काजी मुकर्रर किया जाए, तो उलमा ने कहा कि हमारे दरमियान बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े इल्म वाले मौजूद हैं, लेकिन उन सब से ज़्यादा जो इल्म है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्म है और जैसा इल्म उनका है किसी भी आलिम के पास उतना इल्म नहीं। चुनांचे बादशाह ने तमाम उलमा को जमा किया और एक तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह थे और फिर किसी इल्म पर, किसी मौजू पर बहस छिड़ी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्मी दलाइल पेश किए और आपका इल्म तमाम उलमा पर भारी रहा। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। और मैं आपको बताऊं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र मुबारक पर पहुँचे, उनके आस्थाने पर पहुँचे और वहाँ से इक्तिसाब फैज़ किया। इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है, क्या पता चलता है कि हमारे बुजुर्गान दीन जो पहले के जो औलिया किराम हुआ करते थे उनकी बारगाहों में हाज़िरी दिया करते थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उनके पहले के बुजुर्ग हैं, उनके आस्थाने पर हाज़िरी दी, इक्तिसाब फैज़ किया और फिर उसके बाद वहाँ पर एक मजज़ूब थे और
मजजूब से लोगों ने कहा कि ये काजी बन जाएं, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके लिए दुआ कर दीजिए। वो मजजूब जो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा तो बड़ा बुलंद है, एक वक्त होगा तुम काजी न बनो, पूरी दुनिया तुमसे फैज पाएगी, एक आलम तुमसे फैज पाएगा। अजीजान गिरामी, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म हासिल करने के बाद आपकी वालिदा माजिदा ने भी आपकी बड़ी तरबियत की, बड़ी शफकत फरमाई और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपनी वालिदा का बड़ा ही अदब और एहतराम किया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। एक मरतबा जब आपकी वालिदा माजिदा का वक्त विसाल करीब आया, अपने बेटे को आपने बुलाया और कहा कि अब तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। आपकी आंखें अश्कबार हो गई। आपकी वालिदा माजिदा उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाथ अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ अल्लाह, अब तू इसका निगहबान है, ऐ परवरदिगार आलम, अब तू इसका मुहाफिज है। रब कदीर के इसकी बारगाह में उनकी वालिदा माजिदा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ करती है। उसके बाद उनकी वालिदा का विसाल हो जाता है। आप तहसील इल्म के बाद बैत के लिए निकलते हैं, पीरो मुर्शिद की तलाश में। लोग कहते हैं कि फलां के मुरीद हो जाओ, फलां के मुरीद हो जाओ। उस जमाने में भी बुजुर्गाने दीन थे, लेकिन दरअसल हजरत बाबा फरीद गंज शखर रहमतुल्लाह ताला अलैह ये उस वक्त बड़े शेख थे, पाक पतन में जिनकी खानका थी और ज्यादातर लोगों ने आपके सामने आपकी करामतें बयान की। लेकिन इसी पसो पेश में थे कि एक मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ख्वाब में देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ निजामुद्दीन, तुम पाक पतन चले जाओ। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये इशारा मिल गया कि पाक पतन जाना है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह रखते सफ़र बांधते हैं और पाक पतन के लिए रवाना हो जाते हैं। हजरत बाबा फरीद गंज शखर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं और पीर व मुर्शिद उनका वालिहाना इस्तकबाल करते हैं और उनको अपना मुरीद करते हैं और तमाम सलासिल व इजाज़त खिलाफत अता फरमाते हैं, खिलाफत और इजाज़त अता फरमा देते हैं। अजीज़ान गिरामी, पीर व मुर्शिद भी अपने मुरीद पर नाज किया करते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत फरमा रहे हैं, निगाह करम फरमा रहे हैं और एक अरसे दराज तक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहे, उनसे इक्तिसाब फैज़ करते रहे, उनसे फैज़ हासिल करते रहे। फिर आखिर में आपने एक मरतबा फरमाया कि हिंद की विलायत मैं किसी और के सुपुर्द करना चाहता था, मगर तुम आ गए हो, चुनांचे अब हिंद की विलायत तुम्हें तुम्हारे सुपुर्द की जाती है। और जब वक्त विसाल करीब आया तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि तुम दिल्ली जाओ और दिल्ली जा करके वहाँ पर हिंदुस्तान में मतलब दिल्ली की सरजमीन से तो वहाँ पर तुम अपनी खानका बनाओ और वहाँ से तबलीग दीन शुरू करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत पीर व मुर्शिद की इजाज़त के बाद जब पीर व मुर्शिद का हुक्म होता है तो आप दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ पर दिल्ली में आपका मज़ार है, वहाँ पर आपकी खानका है और वहीं से आप अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात दुनिया वालों को सुना रहे हैं, तबलीग दीन फरमा रहे हैं, दीन मतीन की तबलीग फरमा रहे हैं। एक हुजूम था, एक लोगों का तसलसल था, एक मखलूक थी जो कसीर तादाद में आपकी खानका में हाजिर होती थी और इक्तिसाब फैज़ करती थी और फैज़ पा रही थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो तो दिल्ली का बादशाह था सुल्तान कुतुबुद्दीन खलजी, उसने जब देखा कि रास्ते से गुजर रहा था कि देखा तो यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, यहाँ हुजूम मखलूक का हुजूम लगा हुआ है, तो उसने कहा कि लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हैं, ये कौन लोग हैं? तो सुल्तान को बताया गया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानका है। अब वो बहुत रंजीदा हुआ। अब चुनांचा बादशाह था तो सोचने लगा कि लोग मेरे पास आना चाहिए, लोगों का हुजूम तो मेरे महल में होना चाहिए, लोगों को मेरे पास रुजू करना चाहिए। लोग एक दरवेश के पास जा रहे हैं, एक फ़कीर के पास जा रहे हैं, एक फ़कीर की खानका में हुजूम लगाए हुए हैं, तो उसे बड़ी ये तकलीफ हुई। उसने दिल में
ऐसा ख्याल किया कि उनसे कहो कि या तो वो कोई अपनी करामत दिखाएं या हमारा शहर छोड़कर चले जाएं। जैसे ही बादशाह ने कुछ गुस्ताखाना जुमले और इस तरह की बातें लोगों के सामने कही तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, अल्लाह के वली थे, तो जैसी अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी हुई सुल्तान की तरफ से, उसको पेट में दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तबीबों को बुलाया गया, मुआलिजों को बुलाया गया, इलाज के लिए बादशाह को दवाएं दी गई, इलाज किया गया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ, कोई तकलीफ में कमी ना हुई और उनकी तकलीफ में अजाफा होता गया। चुनांचे वो समझ गए कि मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में जो मैंने गुस्ताखी की है, मुझको वो सजा मिली। एक शख्स को भेजा कि जाओ हजरत की बारगाह में मैं माफी मांगता हूं और मेरी माफी पेश करो और मेरे लिए दुआ करने के लिए कहो। वो शख्स आया और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर सुल्तान आपसे माजरत खा हैं और वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए दुआ करें। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बंदे को कारखाने कुदरत से क्या वास्ता, आपने जो फरमाया वो लौट आया और वही जुमला सुल्तान के लिए कहा। आपने दुआ नहीं फरमाई उस वक्त, लेकिन उसका दर्द बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई और करीब उसको लगा कि अब वो मर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। तो सुल्तान की जो मां थी उसको उसकी तकलीफ देखी ना गई। उसने सोचा कि मैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाकर माफी तलब करती हूँ और उनसे दुआ करने के लिए कहती हूँ। सुल्तान ने कहा कि ठीक है माँ, बहुत अच्छा है। सुल्तान की माँ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचती है, अर्ज करती कि हुजूर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, बड़ी तकलीफ में है, दर्द से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, लगता है कि वो मर जाएगा, हुजूर माफ कर दीजिए। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शर्त पर मैं माफ करूंगा और दुआ करूंगा, तुम सुल्तान से कहो कि दिल्ली की हुकूमत मेरे हवाले कर दे और एक कागज लिख करके दिल्ली की हुकूमत मुझको दी जा रही है, लिख करके लेकर आओ और बादशाह का कारोरा लेकर के आओ। चुनांचे मां गई सुल्तान के पास और पेशकश की। बादशाह तो इतनी तकलीफ में था तो उसने फौरन दिल्ली का तख्त हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले कर दिया, दिल्ली की हुकूमत उनके नाम कर दी। चुनांचे मां वो कागज लेकर बादशाह का कारोरा लेकर के हजरत की खिदमत में आई, हर्ज की कि हुजूर ये दिल्ली के तख्त और ये दिल्ली की हुकूमत आपके नाम की जा रही है, ये कागज आपके हवाले सुल्तान ने किया है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कागज लेते हैं और लेने के बाद बादशाह का जो पेशाब था उस पेशाब के अंदर वो कागज डाल देते हैं और कहते हैं कि दरवेश फकीरों के आगे दिल्ली की हुकूमत और इस मुल्क की हुकूमत एक पेशाब के बराबर है। उसके बाद आप उससे हजरत अल्लाह की बारगाह में सुल्तान के लिए दुआ करते हैं। वो जैसे ही हजरत का दुआ करना था सुल्तान का दर्द दूर हो गया और वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया। यानी वो बादशाह को बताने का मकसद ये था कि वो देख रहा था कि लोगों का हुजूम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास सिमट रहा है, हुकूमत उनकी तरफ जा रही है, तो उनको दरअसल बताना था कि तुमने हुकूमत भी मेरे नाम कर दी है, लेकिन हमारे नजदीक हुकूमत की क्या हैसियत है, आपने पेशाब के अंदर वो कागज डाल दिया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, एक आलम उनसे फैज़ पा रहा है। आपकी हयात ज़ाहिरी में भी बेशुमार लोगों की आप मदद किया करते थे, बेशुमार लोगों की आप इमदाद किया करते
करते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि एक पूरे जगह पर एक घर में आग लगी और आस पास के मकान भी चलने लगे, लोग आहो पका करने लगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद आपकी आंखें से आंसू जारी हो गए। जैसे जैसे आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे वो मकान की आग ठंडी होती जा रही थी, आग बुझते जा रही थी। फिर जितने लोगों का नुकसान हुआ था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि तमाम लोगों के लिए खान दिया जाए, तमाम लोगों के लिए राशन दिया जाए, तमाम लोगों को पैसे पहुंचाए जाए, पैसों से इमदाद की जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह लोगों की दस्तगीरी फरमाया करते थे, लोगों की इमदाद किया करते थे। एक जहान था जो आपकी बारगाह से फैज़ पा रहा था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ हम पर जारी व सारी फरमाए और हमें हमेशा बुजुर्गों का दामन थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, हमेशा बुजुर्गों को याद किया करो। औलिया किराम का कि जब उर्स आए तो उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया करो, उनकी बारगाह में फातिहा पढ़ा करो, उनकी बारगाह में ईसाले सवाब किया करो, औलिया किराम के आस्थानों पर हाज़िरी दिया करो, औलिया किराम के दामन से जुड़े रहो, इसी में नजात है। औलिया किराम से जुड़े रहोगे तो आप नजात पा जाओगे। मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में जो फरमाया, खुतबा मसनूना में जो आयत मैंने तिलावत की, रब तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, क्या ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो रब तबारक व तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, रब तबारक व तआला ने तक़वा इख्तियार करने के लिए ईमान वालों को कहा। और फिर जब ईमान मिल गया, तक़वा मिल गया, इबादत मिल गई, रियाजत मिल गई, हम रोज़ा रखने लगे, हम हज करने लगे, हम नमाज पढ़ने लगे, तो अब नमाज को बचाना है, इबादत को बचाना है, तक़वे को बचा करके इस दुनिया के लेके जाना है। तो अब उसके लिए ज़रूरी है औलिया किराम के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चे कौन हैं? अंबिया सच्चे हैं, औलिया सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, और ये तमाम औलिया की जो जमात है ये सच्चे हैं। इनका साथ हो जाओ, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी, तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। एक वाकया मैं बताऊं औलिया किराम के साथ होने का, ये निस्बत कितनी बड़ी निस्बत होती है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनसे एक मर्तबा आतिश परस्त बहस कर रहा था वजूद बारी तआला के बारे में कि अल्लाह है, इस पर बहस हो रही थी। आतिश परस्त अपनी दलील दिया, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी दलील देते हैं, लेकिन वो दलीलों को नहीं मानता, वो इनकार कर रहा था। आग को पूजने वाला था, आग की परस्तिश करता था, आग को अपना माबूद कहता था। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब देखा कि कोई भी दलील को मान नहीं रहा है, हर दलील को काट रहा है, तो आपने फरमाया कि मजूसी तू अपना हाथ ला, मैं भी अपना हाथ लाता हूँ, दोनों के हाथ को बांध दिया जाए, और ये आग जिसको तू पूछता है इसमें हम अपना हाथ डालते हैं, देखते हैं कि आग किसको जलाती है। जिसका हाथ सही सालिम होगा समझो उसके ईमान पर तवक्कुल होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद दोनों के हाथ बांध दिए गए। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ आप मजूसी का हाथ बांध दिया गया, और फिर उसके बाद दोनों अपना हाथ आग में डालते हैं। लेकिन क्या माजरा देखते हैं कि आग किसी को नहीं जला रही है, आग हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह के हाथ को भी नहीं जलाती, आग उस आतिश परस्त मजूसी के भी हाथ को नहीं जलाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद लोग हैरान रह जाते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, वो मैं हक पर हूँ और वो हक पर नहीं है। मैंने हम दोनों ने जब हाथ डाला था तो आग उसको नहीं जलाई और मुझको भी नहीं जलाई। ऐ परवरदिगार आलम, माजरा क्या है? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मालिक बिन दीनार, तू मेरा महबूब है, और एक वली के साथ, हाथ के साथ, अगरचे वो मजूसी है, अगरचे वो गुनहगार है, अगरचे वो
शिरक को करता है, लेकिन एक वली के साथ हाथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वली की निस्बत से आग उसके हाथ को भी नहीं जला रही है। अगर देखना है तो दोनों अपना अपना हाथ जुदा जुदा आग में डाले। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि मुसलमानों, एक मजूसी का हाथ जब एक बुजुर्ग के हाथ से मिल गया तो वो आग से बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ईमान वाले हैं। अगर हम भी हमारी निस्बत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से कर लेंगे, हम भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से लिपट जाएंगे, हम भी हुज़ूर आला हज़रत से लिपट जाएंगे, हम भी बुजुर्गान दीन से लिपट जाएंगे और उनकी बारगाहों से हाज़िरी दिया करेंगे, तो हमारी दुनिया की जो तकलीफ़ें हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, आखिरत की भी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम।